ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद है कि आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ इंडियन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। ये बहुत मुझसे रिक्वेस्ट की गई है कि इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाया जाए, तो आज उसी टॉपिक का वीडियो बनाया जा रहा है। तो जो मेरे चैनल पे नए सब्सक्राइबर है या नए व्यूअर्स हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो एक बार जाके मेरे पुराने वीडियोस देख लें, जिसमें बेसिक्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस के बारे में है, बेसिक टर्म्स जो इंश्योरेंस के हैं उनके बारे में है। तो जब आप वो बेसिक टर्म्स समझ लेंगे, तब ये आप इस टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो मेरे उन फ्रेंड्स के लिए जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पे या इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट पे एक वीडियो बनाया जाए, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जिस बुक से आपको पढ़ाया जा रहा है वो IRDA की बुक है, इंश्योरेंस की ही बुक है, IC38 के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, तो इसमें एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कुछ पॉइंट्स हैं जो हम देखेंगे। तो नंबर 1 पॉइंट है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो जब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हम जैसे थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेंस खरीदने वाले के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वहाँ यहाँ पे उस कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाती है। तो उस कॉन्ट्रैक्ट को होने के लिए क्या जरूरी है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो हमने देखा था कि इंश्योरेंस में दो पार्टीज होती है, एक होती है इंश्योरेंस कंपनी, एक होती है इंश्योरेंस खरीदने वाला। ठीक है, तो ऑफर और एक्सेप्टेंस ये दोनों साइड से जरूरी है। जब हम एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, तो वो ये इंडिविजुअल पर्सन जो इंश्योरेंस खरीदने वाला है वो ऑफर करता है कि कंपनी के लिए कि हाँ ये इतना प्रीमियम दे सकते हैं, इतने टाइम के लिए दे सकते हैं। फिर जी ये ऑफर जाता है इंश्योरेंस कंपनी के पास, और कंपनी देखती है, सारी चीजों को एवेलुएट करती है। कंपनी कहती है ओके ठीक है, आपका ऑफर मुझे एक्सेप्ट है। तो अब ये ऑफर अगर एक्सेप्ट नहीं है, तो इंश्योरेंस कंपनी भी अपना ऑफर रखती है कि नहीं आप तब प्रीमियम देने में सक्षम है, तो हम आपको इतने अमाउंट का इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस दोनों तरफ से होता है, इंश्योरेंस लेने वाले की तरफ से भी और इंश्योरेंस बेचने वाले की तरफ से भी। अब सेकेंड पॉइंट आता है, उम्मीद है आपको स्क्रीन दिख रही है। और सेकेंड पॉइंट आता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन हम प्रीमियम को कहते हैं। अब भाई एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, सारी चीजें हो गई, डिसाइड हो गया कि हाँ इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनी देगी, तो फ्री में तो देगी नहीं, तो उसके लिए कुछ हमें पैसा पे करना पड़ता है। उस पैसे को ही हम प्रीमियम या कंसिडरेशन कहते हैं। अगर हमने ऑफर एक्सेप्ट भी कर लिया, सारी चीजें हो गई, मगर हम प्रीमियम नहीं देंगे इंश्योरेंस कंपनी को, तो कैसे वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। थर्ड पॉइंट आता है एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज। ठीक है, दो पार्टीज हमने देखा इंश्योरेंस में होती है, एक तो इंश्योरेंस कंपनी है, दूसरी इंश्योरेंस खरीदने वाला है। यदि पॉलिसी होल्डर है, तो उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट कैसा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हुआ है वो दोनों पे एग्री है, एक बात पे सहमत है दोनों, ये होना जरूरी है। फिर फोर्थ पॉइंट आता है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट यानी ये आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी किसी भी दबाव में आकर नहीं ले जानी चाहिए। जो भी पर्सन है वो अपनी फ्री विल से इंश्योरेंस लेगा, तभी वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। दो पार्टीज फिर से रिपीट करेंगे यहाँ पे कि पहले एक है इंश्योरेंस कंपनी, दूसरा इंश्योरेंस खरीदने वाला यानी इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर। तो कैपेसिटी ऑफ द पार्टी यानी अब सारी चीजें ऊपर की वैलिड हो गई, सारे मेट्रिक मार्क हो गए, ओके है, बट क्या इंश्योरेंस खरीदने वाला वो कैपेबल है इंश्योरेंस को कैरी करने के लिए, उसके लिए क्या वो प्रीमियम देने में सक्षम है, क्या वो मेंटली साउंड है, और क्या इंश्योरेंस कंपनी अगर क्लेम की स्थिति उत्पन्न होती है, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने में कैपेबल है। तो ये पॉइंट भी चेक किया जाता है। अगर ये दोनों पॉइंट ओके हैं, तो फिर आगे बढ़ा चला जाता है। अब आता है लीगैलिटी। ठीक है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है लीगल होना चाहिए, इसमें कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है, वर्बल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। कि कॉन्ट्रैक्ट ही तभी कहलाता है जब कोई चीज रिटन तौर पे होती है।